ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए बैठ के करने वाले कुछ एडवांस योगा प्रैक्टिस आपको हम आज दिखाने और बताने जा रहे हैं। कुछ सावधानियों के साथ इस अभ्यास को करते हैं। आपको करना क्या है कि सबसे पहले बैठना है और जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बहन जी बैठ रही हैं। बायां पैर को आप ठीक सीधे एंगल में रखते हुए, यदि आपका पश्चिम दिशा में मुंह है तो बायां पैर आपका सीधे दक्षिण दिशा में जाएगा और एक ठेहुना यानी केहुनी आपका मुड़ा हुआ रहेगा और दूसरे हाथ यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए सांसों को छोड़ते हुए आप जमीन की तरफ यानी जो पैर सीधा है उस ओर ले जाना है। इस क्रिया को 25 बार गिन के करना है। ऊपर वाला हाथ एकदम तना हुआ जाएगा। गलत अभ्यास लाभ के बदले आपको हानि ही पहुंचाएगी, इसलिए गलत अभ्यास नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। हम 25 बार गिनते हैं। 1 2 3 4। जिनको कमर में दर्द है वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, जिनको गर्दन में दर्द है वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन आराम आराम से सावधानी के साथ कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से आपको सबसे पहले तो पैर और हाथ दोनों की मांसपेशियां सबल हो रही हैं और इस अभ्यास को करने से साइड की चर्बी यानी कंधा और जो निचला पोर्शन है हमारा कमर का, दोनों तरफ की चर्बी यानी एक तरफ झुक रहे हैं तो एक तरफ खींच रहा है, एक तरफ मुड़ रहा है, यानी दोनों तरफ के फैट धीरे धीरे हमारे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। टूटना या गलना कह सकते हैं, पिघलना कह सकते हैं, वो प्रारंभ हो जाता है। यानी आप अभ्यास कर रहे हैं और योग की गर्मी से, प्राणों की गर्मी से आपके फैट धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। अब अगला अभ्यास क्या करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, पालथी मार लीजिए और एक हाथ दाहिना हाथ जमीन पर रखेंगे और बाएं हाथ को ऊपर उठाकर धीरे धीरे साइड में झुकाएंगे। आप भी करिए आलोक बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत पुराने योग साधक हमारे बीच में आज पधारे हुए हैं और इनको ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर की ओर से अभिनंदन स्वागत करते हैं कि युवाओं को, नौजवानों को बार बार योग के साथ जोड़ने के लिए हमें प्रेरित करना है और उन्हें बुलाना है, आग्रह करना है, प्रार्थना करना है कि आइए योग करिए, जुड़िए। अब आप भी थोड़ा यही अभ्यास करिए। एक दाहिना हाथ, बहुत अच्छा, और धीरे धीरे पहले एक तरफ से 10 बार कर लीजिए। इसी तरफ से एक तरफ से दाहिना हाथ पहले ज़मीन में रखिए और केहनी को मोड़िए थोड़ा सा, जी, और एक ही तरफ से गिराइए बार बार, फिर सीधा होइए और फिर उसी ओर ले जाइए। और केहनी को भी मोड़ना है, दाहिना केहनी को मोड़ेंगे तो और शरीर आपका झुकेगा। बहुत खूबसूरत अभ्यास। यही अभ्यास को करना है बार बार। एक तरफ से 10 बार और फिर दूसरे तरफ से भी 10 बार करेंगे। प्रातः वेला और योग का यह संयोग, और योग करते समय हम बार बार कुछ सात्विक शब्दों का भी प्रयोग करते रहते हैं। जैसे बचपन से हम सुनते आए हैं कि वेदना और संवेदना, जैसे किसी जीव को, किसी प्राणी को या किसी व्यक्ति विशेष को यदि हमारे आचरण व्यवहार या हमारे कर्मों के द्वारा यदि उसको कोई कष्ट हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो वह वेदना है। और उसके वेदना को यदि हम महसूस करें, यही समवेदना है।
यानी उस वेदना को मैं भी फील करने लगा, और संवेदना जब आने लगेगी आपके अंदर, तो वेदना देना, कष्ट देना, परेशान करना छोड़ दीजिएगा। यही वेदना और संवेदना, और फिर उसके बाद उसका जो परिणाम निकलता है बहुत सुखद होता है। तो ये अभ्यास करने के बाद अब थोड़ा सा पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोलिए, पूरा फैला दीजिए थोड़ा सा। और फैलाने के बाद क्या करिए कि दोनों हथेली को माथे के पीछे लगा दीजिए, लगाइए, और केहनी को टाइट करिए। अभी आगे नहीं झुकेंगे, अभी हम साइड में झुकेंगे, बाएं तरफ और दाएं तरफ। पैर को थोड़ा फैला दीजिएगा तो आपको बेस बड़ा अच्छा हो जाएगा। केहनी को दाएं तरफ और केहनी को बाएं तरफ 25-25 बार गिन के करिए। गलत करते हैं बाबू, आप थोड़ा देखिए अगल बगल, पीछे भी देखिए। देखिए हमारे बीच में आलोक जी हैं और कई वर्षों से योग कर रहे हैं। बीच में क्लास थोड़ा छूट गया था कोई कारण से, लेकिन आज देखिए काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, लेकिन भूले नहीं हैं। मैं बार बार पहले ही बताता था कि बचपन में एक बार यदि आप साइकिल सीख लीजिएगा, 20 साल साइकिल नहीं भी चलाइएगा और दोबारा आपको साइकिल पकड़ा दिया जाएगा तो बिना सहारे के चला दीजिएगा। बचपन में कोई बच्चा गाली सीख लिया है तो भर जीवन गाली देता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि बचपन में कुछ अच्छे चीज़ों का आप भंडारण करिए अपने मन में, तन में, विचारों में, वो आपको हमेशा काम आएगा। बहन जी झुकाते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और झुकाइए फ्री होकर के। देखिए पीछे थोड़ा देख लीजिए एक बार, एकदम 100% सही अभ्यास कर रहे हैं। इसी प्रकार से एकदम फ्री होकर के कमर के पास से पूरा झुकाना है और धीरे धीरे केहनियों को जमीन की तरफ ले जाना है। ऐसा करने से आपके साइड के जो फैट हैं, चर्बी है, वो भी टूटेगी और आप फील करिएगा कि आपके पैर के जंघाओं के नसों में भी खिंचाव हो रहा है। यानी आपके जांघ सबल होंगे, आपकी पिंडली काफ मसल आपके हेल्दी होंगे, ना आपको कभी गठिया होगा, ना कभी सियाटिका होगा, ना आपको कमर दर्द होगा, और मोटापा तो कभी होगा ही नहीं। यानी आप हनुमान जी की तरह, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती की तरह शरीर बन जाएगा। क्योंकि हमारे देवी देवता जितने हैं सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र है और सब लोग योग किया करता था। यानी बुरे लोगों से बचाते हुए बुराई को दूर करने का निरंतर प्रयास किया करते थे। और देखिए भूनमनासन भी कर रहे हैं, हालांकि जिनको कमर में दर्द है उनको ये अभ्यास नहीं करवाते हैं। और दोनों हाथ इसमें आगे लाइए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। दोनों हथेली एक दूसरे पर रखिए, एक दूसरे पर हथेली रखिए और धीरे धीरे माथा को सटाइए। और मेरे पास इनका पुराना वीडियो भी है हमारे यूट्यूब पर। बहुत खूबसूरत अभ्यास किया करते थे, पैर पूरा खुल जाता था। लेकिन माँ भगवती की कृपा हुई और क्लास में फिर से आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों की। और हमारे सारे पुराने योग साधकों से भी मेरा अपील रहेगा कि भले थोड़ा इधर उधर भटक जाएं, लेकिन आते रहिए, यहाँ पर लाभ लेते रहिए और आनंद को प्राप्त करते रहिए। बहुत अच्छा बहन जी अभ्यास हो रहा है। बस यही अभ्यास को करते रहिए, शरीर आपका एकदम दुरुस्त रहेगा। तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर किया करें। और सबको योग सिखाना है, सबको योग से जोड़ते रहना है। धन्यवाद।